की जय, महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 3 कमनाव करुणराज की जय, भक्तामर महास्त्रोत की जय, मान तुंगम आचार्य स्वामी की जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय, धर्म के अष्टांग का महापर्व की जय। सबको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और समस्त जैन समाज से, अदर समाज से, एवं संसार के समस्त प्राणी से, समस्त जैन समाज से, जन जन से मेरी उत्तम क्षमा याचना है। उत्तम क्षमा करो और मैं उत्तम क्षमा करता हूँ आपको। आपका और मेरा राग नहीं ना द्वेष है, सिर्फ मित्र जैसे हैं। हर जगह मित्र ही देखते हैं, कोई शत्रु नहीं था मेरा, ना कोई शत्रु है। मेरे शत्रु मेरे कर्म हो सकते हैं, कोई जीव प्राणी मात्र नहीं हो सकता। इसलिए मेरी तरफ से सबको क्षमा है, सबको आशीर्वाद है। मंगल हो, शुभ हो, वो कहीं का भी हो, चाहे कोई भी जगह का हो, सब जगह के लोग का सबसे मेरा उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे पहले नमोकार मंत्र का स्मरण करके नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहिस विशाऊणम, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणाशरो मंगलाड़म च सभ्यसिम परमा वै मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कीवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरहंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा कीवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मो चत्तारी शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहू शरणम पवब्जामि कीवली पणत्तो धम्मम शरणम पवब्जामि। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन है, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु, सुपार्शनाथ जी, चंद प्रभु जी, पुष्पन जी, शीतलनाथ जी, श्रेष्ठनाथ जी, वासुपु जी, विमलनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, हरेनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनीश रत्नाथ जी, नवीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पार्शनाथ भगवान, महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नमोस्तु भगवान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य स्वामी की जय। देखते मानतुंगम आचार्य परम पूज्य स्वामी ने क्या लिखा है। 39 नंबर का, यह सिंह का भय अगर अपन को होता है, सिंह मतलब किसी मजबूत आदमी का भय होता है, सिंह का भय होता है, कहीं किसी से, कोई किसी का, तो भय इस काप से दूर हो सकता है। लेकिन कैसे, उन्होंने क्या लिखा है, बहुत सुंदर काम में लिखा है, संस्कृत में साहित्य और व्याकरण लगा के लिखा है। देखिए तो कह रहे हैं, मूल पाठ क्या लिखा है, विन्नेव विन्नेव कुम कुम गल गल दुज्वल दुज्वल शोणित शोणित ताकत तावत तावत विन्नेव कुम गल दुज्वल शोणि तावत मुक्ता मुक्ता फल फल प्रकर प्रकर भूषित भूषित भूमि भूमि भागा भागा वद वद क्रमा क्रमा क्रम क्रम गतम गतम हरिणा अणादि अणादि पोपी 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 नाकरा मति क्रम क्रम युगा युगा चल चल संस्कृतम संस्कृतम ते। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विनेव कुम गल दुज्वल सोणी तावत मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा वद क्रमा क्रम गतम अरिणा दीपोपी ना क्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते। विन्नेव कुम गल दुज्वल सोणी में तावत मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा वद क्रमा क्रम गतम अरिणा दीपोपी ना क्रामति क्रम युगाचल संस्कृत में। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें तो ज्ञानी जो होंगे या जिनको संस्कृत का ज्ञान ज़्यादा होगा, साहित्य का और उसका साहित्य का और व्याकरण का, वो क्या करेंगे, इसमें से बिल्कुल शुद्ध पढ़ लेंगे, क्योंकि मानतुंग आचार्य स्वामी को शुद्ध ही लिखा है, कहीं कोई शंका नहीं है उनके काम में। लेकिन हम अज्ञानी लोग जिनको नहीं आता, वो क्या करेंगे,
अब उसको सही करना है तो किसके पास बैठेंगे? जिसको व्याकरण का, साहित्य का, संस्कृत का ज्ञान होगा, जो पीएचडी होंगे, बीएड होंगे, प्रोफेसर होंगे, उनके पास बैठ के, अच्छे लोगों के पास बैठ के जब हमको मालूम पड़ेगा कि हमको क्या करना है, तो उन्होंने क्या किया है, क्या कराया? उच्चारण पाठ करा दिया। उच्चारण पाठ में क्या कर दिया, क्या पढ़ दिया अपन ने? अब देखिए मैं आपके सामने उच्चारण पाठ पढ़ रहा हूँ इसका। विन्नेव कुम गलत उज्ज्वल सोणी तावत। क्या? विन्नेव विन्नेव कुम कुम गलत गलत उज्ज्वल उज्ज्वल सोणी सोणी तावत। मुक्ता 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 फल लब प्रकर प्रकर भूषित भूषित भूमि भूमि भागा। वद वद क्रमा क्रमा क्रम क्रम गतम गतम हरिणा हरिणा अधिपा अधिपा अपि अपि न न आक्रामति आक्रामति क्रम क्रम युग युग अचल अचल संस्कृतम संस्कृतम ते ते। अब देखिए उच्चारण क्या करना है? विन्नेव कुम गलत उज्ज्वल सोणी तागत मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। वत क्रमा क्रम गतम हरिणा अतिपा अपि न आक्रामति क्रम युगल अचल संस्कृतम। तो क्या कह रहे हैं? विन्नेव कुम गलत उज्ज्वल सोणी ताकत मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। वद क्रम गतम हरिणा अधिपापी न आक्रामति क्रम युग अचल संसते से। तो अब अपन क्या कह रहे? राग ले ली, अपन राग भी ले ली, है ना। अब अपन ने कठिन शब्द क्या है? देखो कठिन शब्द इसमें अपन को कौन से लग रहे हैं? जो अपन को नहीं निकल रहे। क्या निकल रहे हैं? कठिन शब्द में गल दुज्वल लिखा है, तो इसको क्या कर दिया? गलत उज्ज्वल। क्या कर दिया? गलत उज्ज्वल। अब हरिणा दि पोपी लिखा है, हरिणा दि पोपी, तो उसको क्या कर दिया? हरिणा अधिपा अपि, हरिणा अधिपा अपि ना क्रामति ना क्रामति। ना क्रामति का ना कि ना आक्रामति, ना आक्रामति। बस इतना सा अंतर कर लिया। अगर इतना ही अपन बार बार इसको देख के सही कर लें तो भक्तामर पूरा अपना सही हो गया। तो क्या होगा? कल आया था 35 नंबर का में, क्या आया 35 नंबर का में कि भैया भगवान ने अगर वो अपनी धुनी से अगर शुद्ध नहीं बोला होता तो उनको सबको मिलता क्या? अपने अमृत के समान कोई चीज, तो भगवान ने ही कह दिया। तो अपन को भी क्या करना है? उनकी वाणी को मानते हुए अपन को भी ये करना है कि जल्दी नहीं पढ़ें, धीरे से पढ़ें, चाहे एक एक अक्षर से पढ़ें, लेकिन शुद्धतापूर्वक व्याकरण सहित क्या निकलता है, साहित्य सहित क्या निकलता है, उसको पढ़ेंगे तो अपना अर्थ भी जाएगा सही और अपने को निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब अपन देखते हैं कि उन्होंने इसका अर्थ क्या कर दिया। तो इन्होंने अर्थ कर दिया कि सींग भय निवारक है। ये पहले तो किसी से भी डर लगना, सिंह का भय निवारक। इससे तो उन्होंने कहा है विन्नेव कुम गल दुज्वल सोणित ताकत मुक्ता फल प्रकार भूषित भूमि भागा। फाड़े हुए हाथी के फाड़े हुए हाथी के गंड स्थल से टपकते हुए उज्जवल तथा रक्त से सने हुए मोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के प्रदेश को विभूषित कर दिया है। क्या क्या कह रहा है? भिन्नेव कुम गल दुज्वल सोनी ताकत मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। फाड़े हुए हाथी के गंड स्थल से टपकते हुए उज्ज्वल तथा रक्त से सने हुए मोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के प्रदेश को विभूषित कर दिया है, तथा वत कर्मा जो छलांग मारने के लिए उद्यत है, जो छलांग मारने के लिए उद्यत है, ऐसा सिंह भी हरिणाधिपा अपि, हरिणाधिपा अपि मतलब सिंह भी क्रम गतम अपने पैरों के बीच आए हुए, वे मतलब आपके क्रम युगाचल संचितम
चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रमण नहीं करता। कह रहे हैं कि फाड़े हुए हाथी के गंड स्थल से टपकते हुए उज्जवल तथा रक्त से सने हुए मोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के प्रदेश को विभूषित कर दिया तथा जो छलांग मारने के लिए उद्यत है, ऐसा सिंह भी अपने पैरों के बीच आए हुए आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर आक्रमण नहीं करता। क्या कर रहा है? फाड़े हुए हाथी के गढ़ स्थल से टपकते हुए उज्जवल तथा रक्त से सने हुए मोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के प्रदेश को विभूषित कर दिया है तथा जो छलांग मारने के लिए उद्यत है, ऐसा सिंह भी अपने पैरों के बीच आए हुए आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर आक्रमण नहीं करता। तो कह दिया, प्रभु मैं तो आपकी शरण में ही हूँ, कोई की शरण में नहीं हूँ, आपके अलावा मेरे को कोई शरण नहीं है, पंच परमेष्ठी के अलावा कोई मेरे को शरण नहीं है, जन्माणी के अलावा सास के आगम के अलावा कोई मेरे को शरण नहीं है। शरण तो है आपकी, और जब मैं आपकी शरण में हूँ तो जगत की शरण में हूँ। आपकी ही कृपा सब पे बरस रही है, आपकी कृपा से मैं आपकी शरण में हूँ, आपका लघु हूँ और आपके पद चिन्हों में चल दिया हूँ। एक भाव में नहीं, जब भी भाव में आए तब मेरा जैन धर्म में ही पैदा हूँ, जैन धर्म में ही जन्म मिले मुझको और आपकी शरण मिले और दिगंबर भीतरा मुद्रा ही मुझको मिले। और जब तक मैं समाधि करता रहूं तब तक मेरे को मोक्ष ना मिले, और जब मेरे को मोक्ष मिल जाए और आप जैसे तीर्थंकर बन के सम्मेद शिखर से मोक्ष जाऊं, यही मेरा पुरुषार्थ कर्म है, यही मेरा पुरुषार्थ कर्म रहेगा। मेरे को नमोस्तु भगवान। देखो आपको भी क्या करना है, यही भावना भाना है कि हे प्रभु, लेकिन भावना भाना है साथ में पुरुषार्थ भी करना है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पान ये शराब पर स्त्री सेवन वैश्यागमन ये काम करते करते मोक्ष नहीं होगा, त्याग करते करते ही मोक्ष होगा। और त्याग करते करते ही ऊंचा उठा है, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, फिर जाके 14 गुणस्थान पे भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर दिया और फिर शिष्यला में विराजमान हुए। अब उनका जन्म मरण खत्म, अब तो उनकी शक्ति बरस रही है पूरे विश्व में, तीनों लोकों में उनकी व्यवस्था कर रही है और तीनों लोगों के जीवों के बारे में सब कुछ उनमें झलक रहा है। बस उनके साथ तो जुड़ने की बात है, अपने आप बता देंगे कि कहाँ तुमको रास्ते पे जाना है। ना कोई खिलाता ना कोई पिलाता, सिर्फ जो होना है वो निश्चित है, लेकिन पुरुषार्थ कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको भी पुरुषार्थ कर्म करना पड़ेगा। अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, अच्छा आचरण पैदा करना है और अच्छा चारित्र पैदा करना है, और अपने धर्म को नहीं छोड़ना है और कर्म को भी नहीं छोड़ना है। धर्म करेंगे तो कर्म अपने आप तुम्हारे आगे आगे सफलता मिलती चली जाएगी। यही इसका सार है। मैं और कभी भी किसी से भय करने की जरूरत नहीं है। भगवान का स्मरण करो, उनकी शरण में तो कोई शत्रु नहीं है, सब अपने कौन है, मित्रता का व्यवहार है, सबसे प्रेम का व्यवहार है और कोई नहीं है। क्योंकि इस आत्मा का गुण क्या है? प्रेम, मित्रता, एकांतता। इसलिए सब जीव प्राणी मात्र अपने ही जैसे हैं, कर्मों का अंतर हो सकता है, बाकी सब एक ही समान है। तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और साथ में यही कह रहा हूँ कि अब क्या करना है, मंत्र कौन सा जपना है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विशंति तीर्थंकर व्यो ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं श्री आदिना जिनेन्द्राय अशिया उषा नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं श्री आदिना जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अर्हम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।